हर परिवार में छोटे मोटे विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये विवाद इतने बड़े अपराध का रूप ले लेते हैं कि बात खून खराबे तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला बेंगलुरु से सामने आया, जहां एक शख्स ने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी सास को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर क्यों बना एक दामाद अपनी सास का कातिल? क्या थी वजह जिसने दामाद को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। ये घटना 7 अगस्त 2025 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 70 किलोमीटर दूर तुमकुरू जिले की है। हुआ यूं कि उस दिन यानी कि 7 अगस्त को कुछ लोगों ने एक आवारा कुत्ते को देखा जो अपने मुंह में एक इंसानी हाथ दबाए हुए घूम रहा था। ये देखकर लोगों ने तुरंत इसकी खबर पुलिस को कर दी। इसके बाद पुलिस तफ्तीश में अलग अलग जगहों से लाश के 19 टुकड़े बरामद हुए। लाश के ये टुकड़े किसी महिला के थे। इन सभी टुकड़ों को देखकर पुलिस और आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई थी, लेकिन इन टुकड़ों में महिला का सिर नहीं था, जिससे लाश की शिनाख्त मुश्किल थी। फॉरेंसिक टीम ने सभी टुकड़ों की जांच की तो पाया कि लाश के कुछ टुकड़ों में ज्वेलरी मौजूद थी, जैसा कि आमतौर पर महिलाएं हाथ और गले वगैरह में पहनती हैं। इससे ये तो साफ हो गया कि ये हत्या किसी लालच में नहीं की गई थी। इसके बाद एसएसपी द्वारा महिला की पहचान के लिए कई टीमें बनाई गईं और आसपास इलाके में गुमशुदा महिलाओं की जानकारी जुटानी शुरू कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि बेल्लावी के रहने वाले बासोराज ने अपनी 42 साल पत्नी लक्ष्मी देवम्मा के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी बीच घटना के 2 दिन बाद महिला का गायब सिर कोराटागरे के सुदूर इलाके में मिला और बासोराज ने उसकी पहचान अपनी पत्नी के रूप में कर ली। तफ्तीश में ये भी पता चलता है कि लक्ष्मी देवम्मा को आखिरी बार 3 अगस्त को उनकी बेटी के घर से निकलते हुए देखा गया था। दूसरी तरफ पुलिस छानबीन में ये भी पता चलता है कि 3 अगस्त को दोपहर को एक सफेद एसयूवी तुमकुरू के हनुमंतपुरा से होते हुए कोराटागरे इलाके से गुजरी थी। और इस कार की सबसे अजीब बात ये थी कि इस कार के आगे और पीछे अलग अलग नंबर प्लेट लगी हुई थी। पुलिस के लिए ये इस केस की अहम कड़ी थी, क्योंकि आखिर कोई शख्स 2 अलग अलग नंबर प्लेटों वाली गाड़ी क्यों चलाएगा। खैर, पुलिस ने गहराई से छानबीन कर गाड़ी का असली नंबर पता कराया तो पता चला कि वो नंबर कोराटागरे के उदगिरे गांव के एक किसान सतीश के नाम पर रजिस्टर है। जब पुलिस ने सतीश के फोन रिकॉर्ड की जांच की तो उन्होंने पाया कि लक्ष्मी देवम्मा के लापता होने वाली दोपहर से उसका फोन बंद था। साथ ही मुखबिरों ने पुलिस को ये भी खबर दी कि 3-4 अगस्त को सतीश के खेत पर सफेद एसयूवी देखी गई थी। बस फिर क्या था, पुलिस ने उसके घर दबिश दी तो पता चला कि सतीश घर पर मौजूद नहीं है। घर वालों से पूछताछ पर पता चलता है कि सतीश चिक्कमगलुरु में है। फौरन पुलिस की एक टीम उसे पकड़ने के लिए रवाना हुई और उसे होरानाडु मंदिर से धर दबोचा गया। उस वक्त उसके साथ उसका एक साथी किरण भी मौजूद था। इसी बीच पुलिस की एक टीम जो एसयूवी की जांच पड़ताल कर रही थी, उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। दरअसल उन्हें पता चलता है कि सफेद एसयूवी सतीश की नहीं, बल्कि उसे तुमकुरू के एक डेंटिस्ट डॉक्टर रामचंद्रैया ने 6 महीने पहले खरीदी थी। और हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर रामचंद्रैया लक्ष्मी देवम्मा का दामाद था। इसके बाद पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया और जब सतीश और डॉक्टर रामचंद्रैया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई तो सतीश ज्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाया और सारा सच उगल दिया। और इस हत्याकांड की जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ यूं थी। दरअसल डॉक्टर रामचंद्रैया की शादीशुदा जिंदगी में उसकी सास दखल दिया करती थी, जो कि उसे सख्त नापसंद था। साथ ही वो उनकी बेटी पर देह व्यापार करने का दबाव भी डाल रही थी। रामचंद्रैया को डर था कि उसकी सास उसका हंसता बसता घर बर्बाद कर देगी। इसके लिए उसने अपनी सास को रास्ते से हटाने की खौफनाक योजना बनाई और 6 महीने तक वो अपनी इस योजना पर काम करता रहा। सबसे पहले उसने सतीश और किरण को 4-4 लाख रुपये देने का वादा करके अपने साथ शामिल किया और उन्हें 50,000 रुपये एडवांस भी दिए। उसके बाद उसने सतीश के नाम से एक सफेद रंग की एसयूवी खरीदी और मौके का इंतजार करने लगा। 3 अगस्त 2025 को लक्ष्मी देवम्मा अपनी बेटी से मिलने उसके घर पहुंची। जब लक्ष्मी देवम्मा अपनी बेटी के घर से निकली तो योजना के तहत रास्ते में रामचंद्रैया ने ये कहते हुए उन्हें लिफ्ट दी कि वे उन्हें घर तक छोड़ देगा। उस वक्त कार में रामचंद्रैया के साथ सतीश और किरण भी मौजूद थे। जैसे ही लक्ष्मी देवम्मा कार में बैठी
दोनों ने उन्हें धर दबोचा और गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो लाश लेकर सतीश के खेत में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने लाश को डिग्गी में रखा और रात वहीं पर गुजारी। अगले दिन मौका देखकर उन्होंने धारदार हथियार से लाश के टुकड़े टुकड़े किए और उन टुकड़ों को 19 अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, ताकि न लाश की शिनाख्त हो सके और न पुलिस उन तक कभी पहुंच सके। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर रामचंद्रैया ने लाश के जोड़ों और अंगों को काफी पेशेवर तरीके से काटा था। डॉक्टर रामचंद्रैया ने इस खौफनाक हत्याकांड को काफी सोच विचार के साथ अंजाम दिया था। उसे यकीन था कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच सकती, लेकिन कत्ल भी कहीं छिपा है। उसका ये यकीन तब धरा का धरा रह गया जब घटना के कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस केस में क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल के लिए तो इस कहानी में अभी बस इतना ही। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।